Madiha, Assalamu alaikum student. Madiha, how are you? You're only student in the class right now. So we'll wait for 2 minutes. 12:15 will start. Okay. Okay, ma'am. Okay, I think you are only in the class right now, but I have to give the class, whether it's one student or whether it's no one in the class, क्योंकि आपकी लिंक्स बाद में अपलोड हो जाएंगी, जिसको पढ़ना होगा वो उस लिंक से पढ़ सकता है, ठीक है। Yes, sir. अब हमारे पास, हाँ ओके उसामा, तो अब यहाँ में पढ़ रहे हैं, we have to start the chapter number 2, that is from the trade to territory. Okay, yesterday I gave you the introduction about the chapter, what we have to read and how I am going to explain the other chapters. Okay, अब वो पढ़ेंगे कि क्या मुगल्स का क्या रोल रहा और क्या था कि ट्रेड से टेरिटरी का क्या मतलब और कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर क्या मतलब है। पहले इसके पहले वाले में देखेंगे पेज में क्या लिखा, कहते हैं औरंगजेब जो था ये लास्ट पावर था, लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था, मतलब कि यही एक ऐसा रूलर था लास्ट में औरंगजेब जिसने बराबर अपनी ताकत जो मुगल्स की थी वो बराबर बरकरार रखी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन मतलब कि फिर मुगल्स का नहीं चला, वरना मुगल्स का इतना था कि दबदबा था, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम मैप में भी दिखाया था, मुगल्स ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया था, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा रह गया था साउथ का जो उनका नॉन ऑक्यूपाइड था, बाकी उन्होंने सब ऑक्यूपाई किया था, ठीक है। तो मुगल जब औरंगजेब था, ये हम याद रखिए, औरंगजेब जो था वो लास्ट हमारा पावरफुल रूलर था मुगल्स का। आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ कब हुई, 1770। बहुत सारे मुगल गवर्नर जो थे, मुगल गवर्नर्स कौन थे, सूबेदार्स, मैंने आपको क्लास 7 में पढ़ाया था ये, ठीक है। आई होप मुझे फिर से पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको मुगल डायनेस्टी पूरी पढ़ाई थी, और जब मैंने आपको वहां पे सूबेदार्स के बारे में भी बताया था, फिर क्या हुकूमत चलाने के लिए उन्होंने अलग अलग टेरिटरीज बनाई, ठीक है। उनके उन टेरिटरीज को कौन गवर्नर करता था, मतलब उनको कौन गवर्न करता था, सूबेदार्स करते थे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब औरंगजेब मर गया तो उसके बाद बहादुर शाह जफर आया एग्जिस्टेंस में, ठीक है। तो उसके क्या हो गया कि उसका उतना, उसने जैसे अलग अलग ये रीजन्स बने थे, टेरिटरीज अलग अलग बने थे, उन सब के जो है सूबेदार वगैरह थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की, मतलब कि अब वो मुगल्स के अंडर काम नहीं करते थे। उन्हें क्या किया कि वो जो एरियाज उनको दिए गए थे, उन्हें उन एरियाज पे जो है अच्छा खासा काम करना शुरू किया, मतलब उन्हें ऑलरेडी कंट्रोल उनको हो चुका था उस एरिया पे, उस एरिया पे उनको अच्छा खासा कंट्रोल था, और वहां का जो रेवेन्यू वगैरह आता था वो भी जो है सूबेदार के पास आता था रेवेन्यू वगैरह, ठीक है। तो वो सारा जो है उनके पास रहा, रेवेन्यू था, इंडिपेंडेंस था, और लोग जो है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था जब मैं आपको मुगल्स पढ़ा रही थी, मैंने कहा था जो दिखता है वो बिकता है, मतलब कि वो लोग किसको देखते थे, वो लोग सूबेदार को देखते थे अपने हेड, मतलब जो एरिया कोई है, मान लो जैसे पंजाब है, वहां पे वो सूबेदार को अपना हेड देखते, तो वो उसी को मानते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, सूबेदार ने अपना कंट्रोल, उस एरिया का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, अब वो इंडिपेंडेंटली वो जो है चलाने लगे, ठीक है। तो उन्होंने जो है अब अपनी रीजनल किंगडम्स बनाई, मतलब हट गए ना, अब मुगल्स वुगल्स कोई बादशाह नहीं है, हम ही अपने एरिया के बादशाह है। तो
उस टाइम क्या था, पावर ऑफ दिल्ली वाज डिक्लाइनिंग, उसका पावर जो दिल्ली का था वो डिक्लाइन क्या हो गया, कम होता जा रहा था। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्टिंग में फर्स्ट हाफ का मैं बता रही हूँ क्या क्या हुआ। जो औरंगजेब था वो लास्ट पावरफुल रूलर था, उसके बाद उसकी डेथ हुई 1707 में, जहां पे मुगल उनके जो सूबेदार से उन्होंने अपना पावर ले लिया, उन्होंने वो एरिया अपने अंडर ले लिया। तो उस टाइम पे दिल्ली का जो पावर जो था डिक्लाइन के पास रहा। अब जो सूबेदार से जो अलग से वो एरिया चला रहे थे उनके अंडर वो कंट्रोल रहा। ठीक है, देखिए औरंगजेब की मैंने यहाँ पे आपके दिखाया है कि जो लास्ट पावर्स पर इमर्जिंग ओवर इंडिया, इससे क्या हो गया। अब इसमें एक चीज बहुत समझाने के लिए है, ऐसा हो जाता है जब कोई रूलर उसका पावर जब डिक्लाइन हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, जब दूसरा कोई देखता है कि भाई ये कमजोर पड़ रहा है तो वो उस पे हावी होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वो अपना काम निकालने की कोशिश करता है। ये ह्यूमन नेचर भी है और ये हिस्ट्री में भी देखा गया है। तो यहाँ पे ब्रिटिश का जो मैंने जिक्र किया है, ये जो ब्रिटिश का आना है, वो ब्रिटिश कैसे आए थे मैं पढ़ाऊंगी आपको इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में। मगर ये जो ब्रिटिश आए वो किसकी वजह से है, जब डिक्लाइन हो गया मुगल्स को, हमें आगे लड़ने के लिए अब कोई नहीं है, मुगल्स गिर रहे हैं और सूबेदार ने अपनी अपनी नहीं है तो हम घुसानी शुरू कर दी। और यहाँ से स्टार्ट होता है, जो ब्रिटिश इंडिया आए थे ट्रेड करने के लिए, वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हो जाता है, जब ये क्या बोलते हैं, जब डिक्लाइन हो गया मुगल्स का, उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, तो तो अब ब्रिटिशर्स ने आहिस्ता आहिस्ता अपना जो है इन्फ्लुएंस लगाने की कोशिश की, अपना अपना अपनी हुकूमत जमाने की कोशिश की। उसके इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, पेज नंबर 10 है ये, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट ईस्ट आ रही है, तो ईस्ट का क्या मतलब है, अगर हम मैप में देखें तो ये ऐसे बोल रहा है कि ईस्ट में आई। ठीक है, तो मैप सॉरी मैंने ठीक से नहीं बना इस टाइम जल्दी में, आप लोगों को भी मैंने दिखाया है, आप लोगों को मैं क्लास 7 में भी पूरे कि भाई मैं बना बंगाल से यहाँ से पोर्ट है, यहाँ से वो एंटर, वहां से भी वो एंटर होते थे। तो अब ये ट्रेड करते, आपके साइड से आप आते थे। व्हाट इज ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या मतलब है। ट्रेडिंग कंपनीज इन 1600 एक्वायर्ड चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ। इसका क्या मतलब है, कहते हैं 1600 में इन्होंने चार्टर, जो यहाँ पे एक टर्म चार्टर दी गई है, क्या मतलब है, उन्हें क्वीन एलिजाबेथ से चार्टर लिया। मतलब क्या, जब जो ये ब्रिटिश कंपनी है, जैसे हमें पता है कि एलिजाबेथ जो है क्वीन है, अभी वहां पे एलिजाबेथ 3 एलिजाबेथ 4 जो है, जो उनके सक्सेसर्स हैं, उन्होंने वो उनकी कुर्सी ली हुई है, जिसको हम बोल सकते हैं। तो जैसे बताया जाता है कोहिनूर पहले इंडिया में था, इंडिया में तब था जब ब्रिटिश की हुकूमत थी, और वहां के जो किंग्स वगैरह थे उन्होंने गिफ्ट किया था, जो अभी कोहिनूर किन के पास है, यूके में एलिजाबेथ की डायनेस्टी में है, जो क्वीन एलिजाबेथ उधर ही है। तो चार्टर उस टाइम में क्वीन एलिजाबेथ का ही चल रहा था। तो चार्टर क्या 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 मतलब है, उन्होंने परमिशन सीखी, उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ यूके से जा रहे हैं ट्रेड करने के लिए इंडिया के साथ, तो और कोई हमारे बगैर जो है इस कंट्री से नहीं जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो प्रॉफिट वगैरह जो यहाँ आता आएगा वो डिवाइड हो जाता, कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाता। अब वो किस चीज में ट्रेड करते थे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो उनको क्या मिला, दे गॉट द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट। अब उनको खाली, उन्हीं को खाली ये राइट मिला कि भाई आप जो है आप इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग कंपटीशन फ्रॉम द अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज, मर्केंटाइल ऑब्जेक्टिव्स मेड अ ह्यूज प्रॉफिट। मर्केंटाइल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका मतलब है कि प्रॉफिट बनाना। द मेन मोटिव ऑफ द कंपनी इज टू मेक द प्रॉफिट, ओके, टू गेट द प्रॉफिट, टू सेल द थिंग्स एंड टू ऑब्टेन द प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे मर्केंटाइल ऑब्जेक्टिव का यही मतलब है। स्टिल कंपटीशन फ्रॉम अदर यूरोपियन कंट्रीज, फ्रेंच एंड डच वेयर देयर। मगर यहाँ तो इसने किया, इन्हें क्वीन एलिजाबेथ से चार्टर ले लिया, मगर उसका क्या, बाकी
यूरोपियन कंट्रीज जैसे फ्रेंच और डच है, ठीक है, फ्रेंच और डच से भी वो तो दूसरी कंट्रीज थे ना, तो वो तो नहीं मानेंगे ना, उन्होंने उनकी तो क्वीन एलिजाबेथ के साथ कोई लेन देन नहीं है, दे आर नॉट द क्वीन एलिजाबेथ इज नॉट द क्वीन ऑफ यूके, ओके, सो दे स्टार्टेड डूइंग द ट्रेड, उन्होंने भी ट्रेड स्टार्ट किया। अब यहाँ पे किस कौन आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद फ्रेंच और डच आते हैं जिन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया। कंपटीशन क्रिएट प्रॉब्लम, बट जो फर्दर एग्जैचुरेटेड, कंपटीशन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, क्यों, पहले जैसे मैंने कहा कि ये सोल ट्रेडर से जो इंडिया के साथ ट्रेड करते थे और पैसे कमाते थे, मगर आज जब बाकी कंट्रीज भी इसमें इंट्रोड्यूस होने लगी, अब इस चीज कंपटीशन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी और ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई, एग्जैचुरेट हो गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि क्या एग्जैचुरेट हो गया, इससे क्या फर्क पड़ा। पहले मैं wait, I will share the slide. हाँ, देखिए ये मैप है जो मैं आप लोगों को समझाने के लिए रखा है, यहाँ पे मैप ये वाला, ये अफ्रीका है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये फ्रेंच डच वगैरह ये यहाँ से आके यहाँ से आके इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, इंडिया ये है, ठीक है, इंडिया के साथ ट्रेड करी। ऑब्वियसली जब ये यहाँ से आएगी इंडिया की तो साथ ट्रेड करने, तो यहाँ से अफ्रीका भी है, ये भी सोचेगी मुझे इंडिया के साथ ट्रेड करना है, या यहाँ जो है केप ऑफ गुड होप जो है ये वाला है, यहाँ पे बाकी जगह है, तो ये ऑब्वियसली ये लोग जब आते हैं तो फ्रेंच डच भी आता था यहाँ से ट्रेड करने के लिए, रूट तो एक ही था ना, ऐसे रूट उनका ऐसे होता था इंडिया के साथ करने के लिए, ठीक है। तो ये जो बाकी वाली सात वाली है सब सोचते हैं हम इंडिया ट्रेड करेंगे, ठीक है। अभी हम इस टाइम हमारा फोकस था यूके जो ट्रेड करता था, प्लस डच और फ्रेंच वाले भी किया है, ये ब्रिटिश है, बाकी जो है डच और फ्रेंच। अब जो ये कहते हैं प्रॉब्लम एग्जैचुरेट हुई, मतलब हुआ क्या बेसिकली कि इतना बड़ा ये हो गया, देखिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई ईस्ट से, ऑल द कंपनी सब कंपनी जो इंटरेस्ट थे बाइंग द सेम थिंग, क्या अब सब कंपनीज कौन है, इधर डच की है, फ्रेंच की है, ठीक है, और यूके की कंपनी है, इन सबको एक ही चीज में इंटरेस्ट था, क्या था वो, सिल्क कॉटन कार्ड की बात करें, वहां से सिल्क उनको निकलता था जो अच्छा क्वालिटी का था, कॉटन अच्छे क्वालिटी का था, पेपर होता था, पेपर मसाले वगैरह जो है इंडिया में ही सबसे ज्यादा उगते हैं, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बोला था कि सबसे ज्यादा जो स्पाइसेस हैं वो इंडिया में ही उगते थे। तो अब उससे क्या हो गया, ठीक है, अब चलो ठीक है, बाकी भी आते हैं मार्केट से, यहाँ मार्केट में एक शॉपकीपर तो नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे ट्रेड करते हैं, लेकिन हुआ क्या बेसिकली जिस वजह से ये एग्जैजरेट हुआ, तो क्या करते थे, एक तो कॉटन सिल्क में वो कंपटीशन बढ़ गया, और ये जो है लोकल ये जो स्पाइसेस है उनमें भी काफी बढ़ गया। अब हुआ क्या बेसिकली, डिमांड बढ़ गई, ठीक है, डिमांड इंक्रीज होगी, जो ही ज्यादा डिमांड होगी, जो लोकल्स थे जो ये स्पाइस वगैरह बनाते थे या से बनाते थे, उन्होंने प्राइस इंक्रीज किया, इसको इंक्रीज, ठीक है, तो क्या हो गया, जब प्राइस को इंक्रीज हो गया, कंपनी सी एक ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में 7 मिलता है, इस हिसाब से उनको यूके में ये चीज बिकती थी 10 में, पहले वो 5 रुपए प्रॉफिट कमाते थे, जब लोकल मार्केट में ही 7 रुपए में स्पाइसेस बनने लगे तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, ओनली 3 रुपीज, 3 रुपीज खाली प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट जो इनका खाली 3 रुपीज हुआ, इससे इनका जो है मार्केट या नुकसान होने लगा, या वहां का मार्केट इतना एस्टैब्लिश नहीं हुआ, तो और नुकसान भी होने लगा। अब हमने क्या सोचा, भाई जी ये तो कंपटीशन बढ़ गया, अब इस कंपटीशन खत्म करने के लिए क्या करें, क्योंकि डिमांड बढ़ गई, फ्रेंच के भी आए, डच के भी आए, स्पाइसेस लेने लगे, कॉटन लेने लगे, तो अल्टीमेटली लोकल जो सेलर्स थे उन्होंने प्राइस बढ़ा दी, ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि हम लोग क्या करेंगे,
उन्होंने सोचा कि चलो हम अपने राइवल्स को ही खत्म करते हैं, यही एक तरीका है कि हम उनको अपने रास्ते से हटा देंगे, जिस वजह से क्या होगा, जब डिमांड उतनी नहीं बढ़ेगी तो प्राइस भी डाउन हो जाएगा, डिमांड विल डिक्रीज, प्राइस ऑल्सो डिक्रीज एंड प्रॉफिट विल इंक्रीज। ओके, तो ये किया, तो उससे क्या हो गया, उससे काफी ज्यादा बैटल्स होने लगे। बैटल्स क्या होती है, लड़ाई हो गई बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। उन्हें क्या किया, एक दूसरे के रूट्स ब्लॉक किए, ठीक है, ट्रेड जो है कैरी हुआ, मतलब अब ट्रेड जो है कैरिड ऑन विद द आर्म्स। आर्म्स मतलब क्या होता है कि जब ट्रेड उसके बाद होने लगा, जब ट्रेड होता था ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें अपने जो है सिपाही कुछ रखे, गार्ड्स रखे, अब गार्ड्स वगैरह इन्हें रखे यहाँ पे, ठीक है। फिर वो क्या करते थे, जब वो उनका करते थे बाहर लेने के लिए, तो उनने क्या किया, उनने एक जगह बनाई ऐसे, वहां पे अपना सारा सामान रखने लगे, उसको लोग रखे गार्ड करने के लिए इर्द गिर्द। तो ये एक्सपेंस भी इनका बढ़ा ना, ये खर्चा भी इनका बढ़ा, जब उनको लोग रखने पड़े इसको गार्ड करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे फोर्टिफिकेशन का मतलब यही है, ठीक है। फोर्टिफिकेशन में अब उन्हें क्या किया, अब रखा ना इन्हें यहाँ पे जो इन्होंने सिपाही वगैरह रखे यहाँ के, साथ में इन्हें किलाबंदी की, ठीक है। किलाबंदी जैसे है ना, जैसे हमारा रेड फोर्ट है वगैरह, उसकी दीवारें कितनी ऊंची ऊंची हैं, ऐसे से बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें हैं, इंसान नॉर्मली झांक नहीं सकता है, वो उसको किलाबंदी बोलते हैं। वो पहले रखा जाता था ताकि वो अपने एनिमीज से बच सके, क्योंकि एनिमीज इतने बड़े बड़े जो है दीवारें, बड़े बड़े किले नहीं कूद सकती थी। तो हमेशा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी पढ़ाया था जब मैं आपको मुगल्स पढ़ा रही थी, मैंने आपको बोला कि वहां के कुछ लोग लेबर्स रखे गए थे, उनको किलों को बढ़ाने के लिए रखे गए थे, किलों की मेंटेनेंस के लिए रखे थे, क्योंकि जितनी ऊंची दीवार होगी उतना कूदना मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी फोर्टिफिकेशन, जिसको किलाबंदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किलाबंदी, इन्हें किलाबंदी की। अब ठीक है, इन्हें किलाबंदी की, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बट दिस फोर्टिफिकेशन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट विद द लोकल रूलर्स। मगर इससे क्या हो गया, इससे लोकल रूलर्स के साथ उनकी बहुत नहीं बनी, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। अब ये लोकल रूलर जो वहां पे उस टाइम पे जरा डिक्लाइन ही था, अगर डिक्लाइन ही था उनका एम्पायर का, मुगल्स का था, चाहे बाकी जो सूबेदार वगैरह थे, चाहे उस टाइम पे ये थे मराठास वगैरह थे, जो भी थे, तो उनको इस चीज से बहुत प्रॉब्लम होने लगी। उन्होंने कहा कि ये क्यों किलाबंदी होने लगेगी, ये क्यों किलाबंदी करेंगे, किलाबंदी क्यों होने लगी, तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी। और क्या हुआ उससे, ठीक है, मैं आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड शेयर करूं, जिससे हमें पता चले कि और क्या हुआ, ताकि आप लोग भी आसानी से समझ पाओ। देखिए अब क्या हुआ, ये जो मैंने आपको बताया, दिस लेड टू, इससे हो गया शिप्स, दिस लेड टू द फियर्स बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज, ठीक है। ये जो ये वाला पोर्शन है, मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला पोर्शन पढ़ा रही हूँ। इससे क्या हो गया कि काफी ज्यादा लड़ाइयां, जंग होने लगी, ठीक है। शिप्स वर अटैक्ड, एक दूसरे के शिप्स को अटैक किया जाए, रूट्स वर ब्लॉक्ड। उनको पता थी कि अभी फ्रेंच वालों की शिप यहाँ से आने लगी है, ठीक है। तो वो क्या किया, उन्हें उसको भी अटैक करने की कोशिश की, उनके रूट्स को ब्लॉक किया, जो उनके रास्ते हैं उनको ब्लॉक किया गया। ट्रेड वॉट कैरी ऑन द आर्म्स, मैंने कहा आर्म्स थे, एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्ट टू फोर्टिफाई। अब क्या, किलाबंदी की गई, एक दूसरे के शिप्स को अटैक किया। तो उन्हें क्या किया, जब शिप्स को ही अटैक करते वो सामान के साथ डूब जाते थे, खत्म हो जाते थे। तो ये उन्होंने सोचा कि यही एक तरीका है जिससे हम क्या करेंगे, जिससे हम अपने मार्केट को वापस एस्टैब्लिश कर, खत्म कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा किलाबंदी होगी, जिसकी वजह से लोकल रूलर्स में कॉन्फ्लिक्ट हो। कुछ पूछना है, एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? नो मैम। No, ma'am. Anybody having any question? Amir? आमिर, कोई क्वेश्चन है आपको? उसामा, आपने क्यों नहीं अपना रोल नंबर लिखा है उसामा? हाँ, क्या रोल नंबर है आपका? आपकी अटेंडेंस नहीं होगी, बताइए क्या रोल नंबर है?
आप लोग रेस्पॉन्ड क्यों नहीं करते जब आपसे पूछा जा रहा है? चलिए, अभी मैंने ये आपको पढ़ा है, कल हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। ये हमें कल का टॉपिक है, ठीक है। उसके साथ हाउ ट्रेड लेड टू द बैटल ऑफ प्लासी, company officials became nabobs, company rule expands, Tipu Sultan, the tiger of Mysore, war with the Marathas, the claim of paramountcy, the doctrine of lapse, setting up a new administration, the company army, and conclusion. Okay? Okay, Allah Hafiz class.